नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। आज मैं आप लोगों के सामने श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद का एकादश अध्याय लेकर आई हूँ, अर्थात 11वां अध्याय लेकर आई हूँ। और इस अध्याय का क्या नाम है तो मनवंतर आदि काल विभाग का वर्णन। तो कैसे कैसे काल विभाग होता है, ब्रह्मा जी का, देवताओं का, पितरों का, हम सबों का जो है किस प्रकार से काल का विभाजन होता है, वो इस अध्याय के माध्यम से हम लोग जानने का प्रयत्न करेंगे। तो श्री मैत्रेय जी जो है वो विदुर से कह रहे हैं कि विदुर जी, पृथ्वी आदि कार्य वर्ग का जो सूक्ष्मतम अंश है, जिसका और विभाग नहीं हो सकता तथा जो कार्य रूप को प्राप्त नहीं हुआ है और जिसका अन्य परमाणुओं के साथ संयोग भी नहीं हुआ है, उसे परमाणु कहते हैं। इन अनेक परमाणुओं के परस्पर मिलने से ही मनुष्यों को भ्रमवश उनके समुदाय रूप एक अवयवी की प्रतीति होती है, ऐसा बता रहे हैं मैत्रेय जी। यह परमाणु जिसका सूक्ष्मतम अंश है, अपने सामान्य रूप में स्थित उस पृथ्वी आदि कार्यों की एकता का नाम परम महान है। इस समय उसमें न तो प्रलय आदि अवस्था भेद की स्फूर्ति होती है, न नवीन प्राचीन आदि काल भेद का भान होता है, और न घटपट आदि वस्तु भेद की ही कल्पना होती है। साधु श्रेष्ठ, इस प्रकार यह वस्तु के सूक्ष्मतम और महत्तम स्वरूप का विचार हुआ। इसी के सादृश्य से परमाणु आदि अवस्थाओं में व्याप्त होकर व्यक्त पदार्थों को भोगने वाले सृष्टि आदि में समर्थ अव्यक्त स्वरूप भगवान काल की भी सूक्ष्मता और स्थूलता का अनुमान किया जा सकता है। जो काल प्रपंच की परमाणु जैसे सूक्ष्म अवस्था में व्याप्त रहता है, वह अत्यंत सूक्ष्म है, और जो सृष्टि से लेकर प्रलय पर्यंत उसकी सभी अवस्थाओं का भोग करता है, वह परम महान है। दो परमाणु मिलकर एक अणु होता है, और तीन अणुओं के मिलने से एक त्रसरेणु होता है, जो झरोखों में से होकर आई हुई सूर्य की किरणों के प्रकाश में आकाश में उड़ता देखा जाता है। ऐसे तीन त्रसरेणुओं को पार करने में सूर्य को जितना समय लगता है, उसे त्रुटि कहते हैं। इससे 100 गुना काल वेद कहलाता है। त्रुटि के 100 गुना काल को क्या कहते हैं? वेद कहते हैं। और 3 वेद का एक लव होता है। 3 लव को एक निमेष कहते हैं। जो हम लोग एक बार जो पलक झपकाते हैं ना, उसको एक निमेष कहा जाता है। और 3 निमेष को एक क्षण कहते हैं। 3 बार आप पलक झपकाएं, वो एक क्षण हो गया। 5 क्षण की एक काष्ठा होती है, और 15 काष्ठा का एक लघु, 15 लघु की एक नाडिका अर्थात दंड कही जाती है। 2 नाडिका का एक मुहूर्त कहलाता है, और दिन के घटने बढ़ने के अनुसार 6 या 7 नाडिका का एक प्रहर होता है। यह याम कहलाता है ना, जो मनुष्यों के दिन या रात का चौथा भाग होता है। 6 पल तांबे का एक ऐसा बर्तन बनाया जाए जिसमें एक प्रस्थ जल आ सके, और 4 माशे सोने की 4 अंगुल लंबाई सलाई बनवाकर उसके द्वारा उस बर्तन के पेंदे में छेद करके उसे जल में छोड़ दिया जाए। जितने समय में एक प्रस्थ जल उस बर्तन में भर जाए, वह बर्तन जल में डूब जाए, उतने समय को एक नाडिका कहते हैं। विदुर जी, 4-4 प्रहर के मनुष्य के दिन और रात होते हैं। 4 प्रहर रात में और 4 प्रहर दिन में, इस प्रकार से कुल जो है वो 8 प्रहर होते हैं। तो ये 4-4 जो है ना, 4-4 नहीं, मतलब 4-4 मतलब 8 प्रहर दिन में और 8 प्रहर रात में, इस प्रकार से 16 प्रहर होते हैं।
मनुष्यों के, जो शुक्ल और कृष्ण भेद से दो प्रकार के होते हैं। इन दोनों पक्षों को मिलाकर एक मास कहा जाता है, जो पितरों का एक दिन और रात होता है। 2 मास का एक ऋतु और 6 मास का एक अयन होता है। अयन दक्षिणायन और उत्तरायण भेद से 2 प्रकार का होता है। ये दोनों अयन मिलकर देवताओं के एक दिन रात होते हैं। अर्थात हमारे जब 1 साल होते हैं तभी देवताओं का एक जो है वो दिन और रात होता है। तथा मनुष्य लोक में ये वर्ष या 12 मास कहे जाते हैं। ऐसे 100 वर्ष की मनुष्य की परम आयु बताई गई है। चंद्रमा आदि ग्रह, अश्विनी आदि नक्षत्र और समस्त तारा मंडल के अधिष्ठाता काल स्वरूप भगवान सूर्य परमाणु से लेकर संवत्सर पर्यंत काल में 12 राशि रूप संपूर्ण भुवन कोश की निरंतर परिक्रमा किया करते हैं। सूर्य, बृहस्पति, सवन, चंद्रमा और नक्षत्र संबंधी महीनों के भेद से यह वर्ष ही संवत्सर, परिवत्सर, इडावत्सर, अनुवत्सर और वत्सर कहा जाता है। विदुर जी, इन 5 प्रकार के वर्षों की प्रवृत्ति करने वाले भगवान सूर्य की तुम उपहार आदि समर्पित करके पूजा करो। ये सूर्य देव पंचभूतों में से तेजः स्वरूप हैं और अपनी काल शक्ति से बीज आदि पदार्थों की अंकुर उत्पन्न करने की शक्ति को अनेक प्रकार से कार्योन्मुख करते हैं। ये पुरुषों की मोह निवृत्ति के लिए उनकी आयु का क्षय करते हुए उनकी आयु का क्षय करते हुए आकाश में विचरते रहते हैं तथा ये ही सकाम पुरुषों को यज्ञ आदि कर्मों से प्राप्त होने वाले स्वर्ग आदि मंगलमय फलों का विस्तार भी करते हैं। कौन? सूर्य। विदुर जी कहा, मुनिवर, आपने देवता, पितर और मनुष्यों की परमायु का वर्णन तो किया। अब जो सनका आदि ज्ञानी मुनिजन त्रिलोकी से बाहर कल्प से भी अधिक काल तक रहने वाले हैं, उनकी भी आयु का वर्णन कीजिए। आप भगवान काल की गति भली भांति जानते हैं, क्योंकि ज्ञानी लोग अपने योग सिद्ध दिव्य दृष्टि से सारे संसार को देख लेते हैं। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग, ये 4 युग अपनी संध्या और संध्यांशों के सहित देवताओं के 12 सहस्र वर्ष तक रहते हैं, ऐसा बतलाया गया है। इन सत्य आदि चारों युगों में क्रमशः 4, 3, 2 और 1 सहस्र दिव्य वर्ष होते हैं और प्रत्येक में जितने सहस्र वर्ष होते हैं उससे 2 गुने 100 वर्ष उनकी संध्या और संध्यांशों में होते हैं। युग की आदि में संध्या होती है और अंत में संध्यांश होती है। इनकी वर्ष गणना सैकड़ों की संख्या में बतलाई गई है। इनके बीच का जो काल होता है उसी को कालवेत्ताओं ने युग कहा है। प्रत्येक युग में एक एक विशेष धर्म का विधान पाया जाता है। सतयुग के मनुष्यों में धर्म अपने चारों चरणों से क्या रहता है? पूर्ण रहता है। फिर अन्य युगों में अधर्म की वृद्धि होने से उसका एक एक चरण जो है वो घटता चला जाता है। प्यारे विदुर जी, त्रिलोकी से बाहर महरलोक से ब्रह्मलोक पर्यंत यहाँ की 1 सहस्र चतुर्युगी का एक दिन होता है। जो ये 1 सहस्र 4 युग होते हैं ना, उधर त्रिलोकी से बाहर जितने भी लोक हैं वहाँ पे जो है वो एक दिन होता है। यहाँ का 1 सहस्र 4 युग जो होते हैं वहाँ पे क्या होता है, 1 सहस्र 4 युग जो है वो एक दिन होता है वहाँ पे।
और इतनी ही बड़ी रात्रि भी होती है जिसमें जगतकर्ता ब्रह्मा जी शयन करते हैं। उस रात्रि का अंत होने पर इस लोक का कल्प आरंभ हो जाता है और ब्रह्मा जी का रात्रि का जब अंत होता है तो उसी अंत के अंतिम भाग में लोक का जो कल्प होता है वो आरंभ होता है। उसका क्रम जब तक ब्रह्मा जी का दिन रहता है तब तक जो है वह कल्प चलते रहता है। उस एक कल्प में 14 मनु हो जाते हैं। उस एक कल्प में कितने मनु होते हैं? 14 मनु होते हैं। प्रत्येक मनु 71 चतुर्युगी से कुछ अधिक काल तक अपना अधिकार भोगता है। अब जितने मनु होते हैं 14 मनु जो है वो 14 मनु एक एक करके 71 चतुर्युगी, सोचिए 71 चतुर्युगी मतलब 4 युग बीते एक हुआ, फिर 4 युग बीतेगा दूसरा होगा। इस प्रकार से 71 चतुर्युगी से कुछ अधिक काल तक अपना अधिकार करते हैं एक मनु। सोचिए प्रत्येक मनवंतर में भिन्न भिन्न मनुवंशी राजा लोग, सप्तर्षि, देवगण, इंद्र और उनके मनुवंशी राजा लोग साथ ही साथ अपना अधिकार भी भोगते हैं। यह ब्रह्मा जी की प्रतिदिन की सृष्टि है जिसमें तीनों लोकों की रचना होती है। उसमें अपने अपने कर्मानुसार पशु, पक्षी, मनुष्य, पितर और देवताओं की उत्पत्ति होती है प्रत्येक कल्प में। इन मनवंतरों में भगवान सत्व गुण का आश्रय ले अपनी मनु आदि मूर्तियों के द्वारा पौरुष प्रकट करते हुए इस विश्व का पालन करते हैं। कालक्रम से जब ब्रह्मा जी का दिन बीत जाता है तब वे तमोगुण के संपर्क को स्वीकार कर अपने सृष्टि रचना रूप पौरुष को स्थगित करके निश्चेष्ट भाव से स्थित हो जाते हैं। उस समय सारा विश्व उन्हीं में लीन हो जाता है, ब्रह्मा जी में। तब सूर्य और चंद्रमा आदि से रहित वह प्रलय रात्रि आती है। तब वे भूः भुवः स्वः तीनों लोक उन्हीं ब्रह्मा जी के शरीर में छिप जाते हैं। इस अवसर पर तीनों लोक शेष जी के मुख से निकली हुई अग्नि रूप भगवान की शक्ति से जलने लगते हैं। इसलिए उसके ताप से व्याकुल होकर भृगु आदि मुनीश्वर गण महर लोक से जन लोक को चले जाते हैं। इतने में ही सातों समुद्र प्रलय काल के प्रचंड पवन से उमड़कर अपनी उछलती हुई उत्ताल तरंगों से त्रिलोकी को डुबो देते हैं। तब उस जल के भीतर भगवान शेषशायी योग निद्रा से नेत्र मूंद कर शयन करते हैं। उस समय जनलोक निवासी मुनिगण उनकी स्तुति किया करते हैं। इस प्रकार काल की गति से एक एक सहस्र चतुर्युग के रूप में प्रतीत होने वाले दिन रात के हेर फेर से ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की परमायु भी बीती हुई सी दिखाई पड़ती है। ब्रह्मा जी की आयु के आधे भाग को परार्ध कहते हैं। अब तक पहला परार्ध तो बीत चुका है, दूसरा चल रहा है। पूर्व परार्ध के आरंभ में ब्रह्मा नामक महान कल्प हुआ था। उसी में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी। पंडित जन इन्हें शब्द ब्रह्म कहते हैं। उसी परार्ध के अंत में जो कल्प हुआ था उसे पाद्म कल्प कहते हैं। इसमें भगवान के नाभि सरोवर से सर्वलोकमय कमल प्रकट हुआ था। विदुर जी, इस समय जो कल्प चल रहा है वह दूसरे परार्ध का आरंभ बतलाया जाता है। जो अभी चल रहा है कल्प, जिसमें हम लोग अभी हैं, इस कल्प का जो है ये ब्रह्मा जी का दूसरा परार्ध का आरंभ बताया जा रहा है। यह वराह कल्प नाम से विख्यात है और यह जो कल्प चल रहा है
वो वराह कल्प के नाम से जो है वो विख्यात है। इसमें भगवान ने सुकर रूप धारण किया था। यह दो परार्ध का काल अव्यक्त अनंत अनादि विश्वात्मा श्री हरि का एक निमेष माना जाता है। यह परमाणु से लेकर द्विपरार्ध पर्यंत फैला हुआ काल सर्वसमर्थ होने पर भी सर्वात्मा श्री हरि पर किसी प्रकार की प्रभुता नहीं रखता। यह तो देह आदि में अभिमान रखने वाले जीवों का ही शासन करने में समर्थ है। प्रकृति, महत्त्व, अहंकार और पंच तन्मात्रा, इन 8 प्रकृतियों के सहित 10 इंद्रियां अर्थात पंच कर्मेंद्रिय और पंच ज्ञानेंद्रियां, मन और पंचभूत, इन 16 विकारों से मिलकर बना हुआ यह ब्रह्मांड कोश भीतर से 50 करोड़ योजन विस्तार वाला है तथा इसके बाहर चारों ओर उत्तरोत्तर 10-10 गुणे 7 आवरण है। उन सब के सहित यह जिसमें परमाणु के समान पड़ा हुआ दिखाई पड़ता है, जिसमें ऐसी करोड़ों ब्रह्मांड राशियां हैं, वह इन प्रधान आदि समस्त कारणों का कारण अक्षर ब्रह्म कहलाता है और यही पुराण पुरुष परमात्मा श्री विष्णु भगवान का श्रेष्ठ धाम स्वरूप है। मेरे प्यारे मित्रों, ये काल गणना थी। आप इस अध्याय को बार बार सुने तब आपको जो है वो प्रत्येक पंक्ति का अर्थ बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद हम लोग सृष्टि का आगे कैसे कैसे विस्तार होता है वो भी जानेंगे अगला अध्याय में। आप लोग तब तक इसे श्रवण करते रहें और इसको बढ़ाते रहें, लोगों तक पहुंचाते रहें। नमः संस्कृताय, नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम।